Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar Kumawan and welcome to VK Square. So today's lecture is related to the climate and soils of Rajasthan. और ये जो चैप्टर होने वाला है ये राजस्थान ज्योग्राफी के स्पेशली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया है, जिसमें मैंने प्रीवियसली राजस्थान की फिजियोग्राफी एंड राजस्थान की जो रिवर और ड्रेनेज सिस्टम था और डैम्स था जो भी था वो सब कंप्लीट मैंने प्रीवियस वीडियो में पोस्ट कर दिए हैं। तो ये जो वीडियो होने वाली है इस वीडियो में क्या है, बेसिकली मेरा फोकस ये रहेगा कि राजस्थान के जो भी क्लाइमेट्स हैं उसके बारे में हमें समझना है। सॉइल्स की तो मैं इसकी जस्ट नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर सॉइल्स के बारे में बताऊंगा। बट यहाँ पर क्लाइमेट का क्या दिक्कत ऐसे आती है कि क्लाइमेट में डिविजन्स काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मैं क्लाइमेट बोल दूँ। क्लाइमेट एक्चुअली में राजस्थान में जब पढ़ेंगे ना हम चार तरह से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे सिंपल जो क्लाइमेटिक एरिया वाइज डिवीजन होता है, एक हम पढ़ेंगे कोपेन के क्लाइमेट के हिसाब से, वो सिंपल चीज़ है। एक हम पढ़ेंगे थ्रॉनवेट वाले पढ़ेंगे, एक हम लास्ट पढ़ेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। सो देखो आजकल मुझे लगता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, तो इस वाली वीडियो में आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में भी नॉलेज हो जाएगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। तो स्लाइड पहले लाऊंगा, उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो देखो पहली स्लाइड में क्या दिख रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स दैट इज 69, दिस इज डिग्री एंड दिस इज रेडियन, ईस्ट टू द 78 डिग्री 17 डिग्री ईस्ट is 8.87, which means the sun takes around 4 minutes to cross one longitude, resulting 36 minutes in rising from east to west. इस लाइन का ये मतलब है कि सन अगर मैं टाइम के हिसाब से देखूं, इस लैटिट्यूड्स के हिसाब से देखूं, जैसे मैंने बताया लॉन्गिट्यूड्स के, तो इसके हिसाब से ये दिखता है कि जो एकदम हमारे पास वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो कटरा है जैसलमेर में, और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि धौलपुर के अंदर है, तो इन दोनों के बीच में जो सन निकलता है, तो पहले सन धौलपुर में निकलेगा और लास्ट वाला निकलेगा कटरा में। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 36 मिनट्स का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसमें दिखा हुआ है क्लाइमेट में। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, राजस्थान क्लाइमेट इज नॉट हार्श एज कम्पेयर टू सहारा, अरेबिया एक्सेट्रा बिकॉज ऑफ सम रीजन। देखो जैसे अब बोलते हैं ना अपन कि इस लैटिट्यूड इस लॉन्गिट्यूड के अंदर, मतलब लैटिट्यूड्स मानता हूँ पर्टिकुलर, जैसे हम अफ्रीका में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल पानी का आसार नहीं है। और वहाँ का ऐसा अलग क्यों है टेम्परेचर, यहाँ पर क्या है कि कभी कभार से न्यूज़ भी आती है कि राजस्थान में पानी भी ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, बहुत बारिश होती है कभी कभार। क्यों होता है, रीज़न क्या है? देखो काफ़ी सारे रीज़न है, मतलब मैंने तो बेसिकली 3 रीज़न लिखे हैं। बिकॉज देखो पहला रीज़न क्या है, इट्स वेरी क्लोज टू अरेबियन सी विच इज़ 400 किलोमीटर्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये अरेबियन सी के बहुत पास में, और इसकी वजह से क्या होता है कि शायद बारिश ज़्यादा होती है, बिकॉज पानी बिल्कुल पास में, तो इवापोरेशन होता है, तो पानी को मतलब जो क्लाउड्स को आने में ज़्यादा दूर ही नहीं लगती, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो वो आके सीधा बारिश कर लेती है। ठीक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, दिस इज अरावली पासेस फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट एंड डिवाइड द स्टेट। हमने पहले जब पढ़ा था जब फिजिकल फीचर, लेट्स से दिस इज राजस्थान और ये अरावली होती है, तो जो मानसून आता है ना, वो मानसून यहाँ से आता है, यहाँ बारिश कर देता है और यहाँ डिवाइड कर देता है और यहाँ रेगिस्तान बना देता है और यहाँ बारिश होती है खूब सारी। तो ये जो अरावली रेंज है ना, इसकी वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है बारिश का होने का। अगर ये अरावली रेंज नहीं होती तो यहाँ बारिश ही नहीं होती, ऊपर चले जाता है ये दिल्ली और इस तरफ होती बारिश, राजस्थान बारिश ही नहीं होती। तो अरावली रेंज का भी फ़ायदा बहुत है। थर्ड डिफरेंस है कि डिफरेंस बिटवीन एल्टीट्यूड्स मतलब यह है हाइट। एल्टीट्यूड का मतलब समझ जाओ हाइट, क्या कि अरावली की वजह से ही काफ़ी जगह क्या हाइट बहुत अच्छी खासी है, तो वहाँ पर बारिश हो जाती है। अब हाइट है तो बारिश होगी। तो देखो नीचे एक स्टेटमेंट लिखा मैंने, वो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, अगर एग्जाम में पूछे जाए तो आएगा, दैट रेनफॉल वेरी फ्रॉम लो रेनफॉल इन जैसलमेर। सबसे कम रेनफॉल कहाँ होती है, जैसलमेर, और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। अगर इंडिया की बात करूँ तो कहाँ पर होती है, मनस्वराम। कहाँ पर है ये, मेघालय के अंदर। तो इंडिया के अंदर बात करें तो मनस्वराम में है, और वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल वहाँ पर होती है। और इंडिया की नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा रेनफॉल वहीं पे होती है, मेघालय के अंदर। और अगर राजस्थान की बात करें तो मैंने ऊपर लिख दिया है, दैट इज़ झालावाड़। सो नेक्स्ट स्लाइड में स्विच करते हैं। अब देखो पढ़ते स्टार्ट करते हैं क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में। तो डिविजन्स आर बेसिस, सेवरल बेसिस है इसको डिविजन्स के, 4 बेसिस मैंने बता दिए।
पहला तो सिंपल है, क्लाइमेटिक रीजन के हिसाब से डिवाइड कर दो। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑन कोपेन रीजन, कोपेन के हिसाब से पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे थॉर्नवेट के हिसाब से, और चौथा पढ़ेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन। सो मेरे हिसाब से क्या चारों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन चारों से एक भी आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, चारों छोड़ देनी है। स्टार्ट करते पहले अपन सिंपल सा क्लाइमेटिक जोन से। तो थोड़ा मैं इसका पेन शार्प कर देता हूँ। ओके, सो द क्लाइमेटिक रीजन ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू 5 रीजन। तो हम पहला वाला पढ़ रहे हैं टॉपिक, ठीक है ना। कौन सा वाला? ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स। सो इसके हिसाब से क्या है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो इंडिया का है उसने राजस्थान को 5 डिवीजन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पांचों डिवीजन है। तो पहले का नाम है एराइड रीजन, ठीक है। सेकंड का नाम सेमी एराइड, थर्ड का सेमी ह्यूमिड, फोर्थ का है ह्यूमिड रीजन, फिर वेरी ह्यूमिड। याद करना भी बहुत ईजी है। अब हम क्या पहले सीधा मैप में स्विच कर देते हैं, पहले मैपिंग ही करते हैं ना। मैपिंग में पहले डिवीजन बना देता हूँ मैं। तो देखो पहला मैं यहाँ से डिवीजन बनाऊँगा, बाड़मेर से होके, जोधपुर से होके ये बीकानेर, ओके। नेक्स्ट डिवीजन बनाऊँगा यहाँ से, कहाँ से? जालोर और सिरोही की यहाँ से होके, पाली का आधा पार्ट लेके, नागौर से लेके सीकर से होके झुंझुनू तक, ठीक है। चौथा जो पार्ट बनाऊँगा वो बनाऊँगा मैं यहीं से, मतलब उदयपुर का थोड़ा सा पार्ट है ये, यहाँ से चल रहा है अजमेर के साथ साथ पैरेलल होके दौसा होके ये लास्ट भरतपुर तक चल रहा है, ठीक है। अब एक लास्ट बनाना हमको, वो ये लास्ट है यहाँ से उदयपुर से थोड़ा सा यहाँ पर, और ये यहीं पे जा रहा है और यहाँ पर जाके इसके साथ अटैच हो रहा है, ठीक है ना। इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां ये सारी डिस्ट्रिक्ट आ रही है। तो बेसिकली देखो यहाँ पर मैंने कितने डिवीजन किए। अब इनको मैं क्या कलर करूँगा, ठीक है। कलर के लिए ब्रश चेंज कर लेते हैं, अच्छी तरह से बनाना पड़ेगा ना, समझ आना चाहिए ना, मेन चीज़ तो ये है। हाइलाइटर से कर लेते साथ, ये तो मुझे लगता हूँ हाइलाइटर, वेयर इट इज, हाइलाइटर कहाँ है? एक सेकेंड, अभी हो जाएगा इसको। चलो इसी से करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और बाकी ये बन गया। तुम्हारे पास 5 तो डिवीजन मैंने कर दिए, ठीक है। इन सब के मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि अब कन्फ्यूजन नहीं हो। अब जैसे मैं यहाँ सबसे पहला जो ये वाला दिख रहा है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर वाला पार्ट दिख रहा है, तो ये रेगिस्तान में आता है। तो मैं इसको येलो कलर में पेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये येलो कलर पेंट कर दिया, फिर उसके बाद में हम आएंगे तो थोड़ा सा येलो से हम थोड़ा कलर चेंज करेंगे यहाँ पर। तो ये वाला जो पार्ट है ना, जिसमें बाड़मेर का थोड़ा पार्ट, जालोर का थोड़ा पार्ट, जोधपुर का थोड़ा पार्ट, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ये है सेमी एराइड। सेमी एराइड को मैंने पर्पल बनाया हुआ है। ये तो अपने आप नोट्स में सेम टू सेम जैसा मैं मैप बना रहा हूँ ना, अपने हिसाब से बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पेन नहीं है, तो पेन की दिक्कत नहीं है। आप या तो ऐसे बना दिए, या ऐसे बना दिए, ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, कैसे बनाए। आपको डिस्टिंग्विश मतलब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि मैं इसको बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट स्विच करते ग्रीन बनाऊंगा, बिकॉज यहाँ पर हरियाली अच्छी है, अरावली है। ये क्या है? अरावली, ओके। नेक्स्ट स्विच करेंगे, नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट कलर, ओके, ब्लू। सो नेक्स्ट वाली जो चीज़ है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिड रीजन। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज ह्यूमिड रीजन। एंड लास्टली जो हमारा सबसे आखिर का चीज़ है, वो है हमारे पास वेरी ह्यूमिड रीजन। वेरी ह्यूमिड का मतलब ये सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ होती है। तो इन सब के अब मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो पहला जो हमने लिखा, तो पहला वाला जो है इसको हम लिखते हैं अराइड रीजन। अराइड का मतलब यही होता है रेगिस्तान। दूसरा जो रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं सेमी अराइड, मतलब थोड़ा सा हम क्या स्विच कर रहे हैं, सेमी अराइड रीजन। और जो ये वाला दिया हुआ ग्रीन वाला, तो ये तो ध्यान से पड़ गया हमको पहले से कि दिस इज व्हाट? ह्यूमिड रीजन। ह्यूमिड है या क्या है? दिस इज सेमी ह्यूमिड, ठीक है ना। कंप्लीट ह्यूमिड नहीं कर सकते मैं, सेमी ह्यूमिड रीजन। ये ब्लू वाला कौन सा टॉपिक है? दिस इज ह्यूमिड रीजन। एंड लास्टली दिस इज रेड वन इज वेरी ह्यूमिड।
तो देखो अब यहाँ पर क्या है कि मैं इसकी जो टॉपिक्स आगे लिखे हुए मैंने, उसके पहले मैं अब ये देख लेते हैं, इसी में ध्यान पड़ जाएगा हमको कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर आ रही है। तो देखो यहाँ पे मैं एराइड रीजन की जब बात करता हूँ तो एराइड रीजन में हमको क्या डिस्ट्रिक्ट्स दिख रही है, जैसलमेर दिख रही है, बाड़मेर दिख रही है, जोधपुर दिख रही है, बीकानेर दिख रही है, थोड़ा सा हनुमानगढ़ या गंगानगर भी दिख रहा है हमको। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट एराइड रीजन का कहलाता है, बिकॉज यहाँ पर कंप्लीट बैरन जमीन है, बिकॉज टोटल बंजर जमीन है, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है सेमी एराइड, सेमी एराइड का मतलब ऐसा होता है इसके अंदर क्या मैक्सिमम सॉल्ट लेक और जो एक तरह से चेंज होते हैं ना, ट्रांसफर करते हैं रेगिस्तान से हरियाली में, तो ये वाला स्टेज है। फिर जो ग्रीन वाला स्टेज बनाया है सेमी ह्यूमिड, हमको पता है यहाँ से अरावली स्टार्ट हो रही है। अरावली भी मैं चाहूँ तो चलो बना देता हूँ अरावली, ये अरावली चल रही है यहाँ से। तो ये अरावली कहाँ पर आती है, ये भी अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर आती है तो सेमी ह्यूमिड रीजन के अंदर आती है, ठीक है। फिर इसके जब नीचे आएंगे तो ह्यूमिड रीजन आएगा। ह्यूमिड रीजन में जब डिस्ट्रिक्ट अगर देखें तो डिस्ट्रिक्ट हमको क्या दिख रही है यहाँ पर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ थोड़ा सा पार्ट टोंक और भीलवाड़ा का थोड़ा सा पार्ट, फिर उदयपुर के ऊपर ये जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये बांसवाड़ा, डूंगर, तो ये तो हो गया ह्यूमिड। और नीचे जब आएंगे लास्ट में वेरी ह्यूमिड, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो दिस इज़ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ का थोड़ा रीजन याद रखना, ये कन्फ्यूज मत होना। और फिर बाद में कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, ये चीज़ें भी हैं, ठीक है ना। तो अब देखो टॉपिक्स पे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मैपिंग है, सेम टू सेम अपने कॉपी में बना दो। स्टार्ट करते हैं, पहला क्या, एराइड रीजन। सो एराइड रीजन कम्स बेसिकली इन द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स, वैसे इज जैसलमेर, इसका चेंज करता हूँ मैं, तो जैसलमेर में आता है, बाड़मेर में आता है, जोधपुर में आता है, बीकानेर में, थोड़ा सा गंगानगर का साउथ में आता है, ठीक है। ये है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, थोड़ा सा गंगानगर साउथ में। यहाँ पर रेनफॉल देखो, यहाँ पर 0 से 20, मतलब बहुत कम होती है बारिश। और समर में गर्मी बहुत ज़बरदस्त होती है, विंटर में सर्दी भी अच्छी खासी होती है, बट इतनी नहीं होती माइनस के बराबर, बट होती है अच्छी खासी। तो इसमें इससे ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सेमी एराइड रीजन की बात करते हैं तो सेमी एराइड रीजन एक्चुअल में यहाँ देखो कि जो पर्पल वाला एरिया है, तो ये किसके बीच में, ये अरावली और रेगिस्तान एराइड के बीच वाला एरिया है। तो मैंने यही लिखा है, दिस इज बिटवीन अरावली एंड एराइड रीजन। यहाँ पर रेनफॉल अच्छी नहीं होती है, बट एराइड से थोड़ा इम्प्रूवड है। यहाँ पर आपको थॉर्नी बुशेस काफ़ी सारे मिल जाएंगे और पतली पतली बड़ी बड़ी घास मिलेगी, जिसको स्टीप घास बोलते हैं, और यहाँ मिल जाएगी आपको। वहाँ पर तो सिर्फ एराइड में तो सिर्फ कैक्टस मिलेगा। फिर इसके बाद में आएंगे तो अरावली वाली बात करेंगे। अरावली वाली मतलब सेमी ह्यूमिड रीजन। अब इसके अंदर क्या क्या डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड है, अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर, झुंझुनू, सीकर, जालोर, पाली। अब ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं ना, ये वाला, अब ये तो दिख रहा है यहाँ पर, मैपिंग अगर आपको आती है तो उसमें कर सकते हो। यहाँ से क्या एक तरह में अरावली बिगन्स हो जाती है और यहाँ पर रेनफॉल अच्छी होती है, मतलब उससे सेमी एराइड से अच्छी होती है। देखो फिर फोर्थ पढ़ते हैं ह्यूमिड रीजन। ह्यूमिड मतलब भारत, ये क्या, अच्छा भरतपुर लिखा हुआ है, दिस इज धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, राजसमंद, बूंदी, बारा। ये मैंने बताया था अभी जस्ट, ये वाला ब्लू वाला, कौन सा, ब्लू वाला। तो ये वैसे ही बात कर रहे हैं अपन ब्लू वाले की, ह्यूमिड रीजन, तो ये दिख रहा है। अब इसमें खासियत क्या है, मैंने लिखा होगा कि यहाँ पर क्या डेसिडस टाइप ऑफ डेंस फॉरेस्ट है, बहुत घने फॉरेस्ट है, और यहाँ बारिश अच्छी होती है, 60 से 80 सेंटीमीटर अच्छी बारिश होती है। अब लास्ट वाला जो डिवीजन है वो है वेरी ह्यूमिड रीजन। और वेरी ह्यूमिड रीजन में क्या है कि कोटा, बारा, बांसवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर वो भी है, लिखा नहीं मैंने। तो यहाँ पर क्या एवरग्रीन फॉरेस्ट वेजिटेशन है, मतलब यहाँ पर पूरे साल बारिश होती, अच्छी खासी होती है, पूरे साल वेजिटेशन अच्छी रहती है, क्योंकि 2 रिवर है मेन, मैंने रिवर सिस्टम बताया था, चंबल एंड बनास, उनका यहाँ पर इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। यहाँ पर रेनफॉल देखो 80 से 130, और झालावाड़ लिखा हुआ, झालावाड़ सबसे ज़्यादा बारिश होती है राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पहला वाला जो डिवीजन है वो कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टिक मार देता हूँ। सेकंड डिवीजन बात करेंगे कोपेन्स रीजन। अब कोपेन्स रीजन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसके बारे में क्या क्वेश्चन आजकल पूछ जाते हैं, तो मैं क्या कोपेन रीजन अब बताऊँगा आगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सो क्लाइमेट राजस्थान अकॉर्डिंग टू कोपेन क्लासिफिकेशन, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। देखो कोपेन के हिसाब से राजस्थान का जो क्लाइमेट है 4 डिवीजन किया हुआ उसके। कैसे, पहला डिवीजन किया हुआ ट्रॉपिकल जोन विच इज़ BWHM। ये देखो कोड वर्ड्स है पर्टिकुलर जोन्स के बारे में, ठीक है ना, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना आप, ठीक है ना। एक सेकेंड, ओके। और सेमी ट्रॉपिकल मतलब बस ट्रॉपिकल से सेमी में आ गए, थोड़ा सा नीचे आ गए, तो सेमी ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन विच इज CWG एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन AW। ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन AW से पता चल रहा है हमको कि उसके अंदर बात करें तो वेरी ह्यूमिड वाली बात करें, और CWG वाली बात करें तो ह्यूमिड वाली और
सेमी ह्यूमिड वाली बात कर रहा हूँ। BSW का मतलब सेमी एराइड और BWHS का मतलब एराइड। तो बस सेम चीज़ है, नाम चेंज हो गया बस, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो इसका क्या मैं करता हूँ, ऐसा मैपिंग बनाता है। मैप के अंदर कैसे बनता है, तो मैप में बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा ना। तो लेट्स ओके, तो बनाते पहले। तो देखो पहले मैं बनाता हूँ जैसलमेर और जो बाड़मेर है, यहाँ की बॉर्डर से एक मैं डिवीज़न स्टार्ट कर रहा हूँ। ये डिवीज़न ले रहा हूँ और यहाँ तक जा रहा हूँ, ठीक है, पहला डिवीज़न। दूसरा डिवीज़न मैंने यहाँ पर सिरोही उदयपुर के पॉइंट से किया और ये यहाँ से होके यहाँ तक गया। तीसरा पॉइंट मैंने यहीं से एक लाइन बनाई और वो लाइन यहाँ से गई और यहाँ से यहाँ तक गई। बस ये हो गया हमारे पास 4 डिवीज़न। इन सब के कलर बना देते हैं एक बार। तो देखो पहला डिवीज़न तो सबसे ऊपर एराइड वाला येलो में होगा, पहला ये डिवीज़न, ठीक है। फिर नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आ जाएगा, मैं करूँगा, चलो ग्रीन नहीं करते, यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करते हैं, लेट्स ब्लू कर देते हैं यहाँ पर। ये हो गया हमारे पास सेकंड वाला रीजन। इसका नाम बताऊँगा मैं आपको। ऊपर वाला तो है गया हमारे पास कौन सा वाला, BWHM, और नीचे वाला रीजन हो जाएगा BSHW। अब ये वाला रीजन रहा है तो ये वाला ग्रीन में बनाते हैं अपन, दिस इज इन ग्रीन। ये वाला रीजन कौन सा है, दिस इज द रीजन ऑफ CWG। और लास्टली हमारे पास रहा है, उसको मैं पिंक में बना देता हूँ। तो ये जो रीजन है ना, ये लास्ट वाला, ये है AW। कौन सा है, AW, ठीक है, हो गया। अब इन सब के नाम वापस ले देता हूँ और नीचे नीचे आपको समझ में आ जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलो तो देखो पहला जो है हमारे पास ये वाला, तो इस वाले को हम क्या लिखते हैं, पहले वाले को हम लिखते हैं BWHW। इसको हम क्या लिखते हैं, जो सेकेंड में ब्लू वाला दिया हुआ, दिस इज BSW। इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम जैसे मैप में मैंने ऐसे ग्रीन वाला बताया ना, तो ग्रीन में लिखते हैं CWG। और लास्टली रेड वाला, इसको हम क्या लिखते हैं, AW। अब इनके नाम क्या क्या है, तो देखो इनके नाम ऐसा है कि जो हमारे पास BWHW है, इसको हम क्या बोलते हैं, BWHM, सॉरी दिस इज HW है ना, तो यहाँ पर HW है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुई थी ना, ये BWHW है, ठीक है ना, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस क्लाइमेट को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिकल जोन, ओके। फिर BSW, इसको BSHW को क्या बोलते हैं, सेमी ट्रॉपिकल, सेमी ट्रॉपिकल जोन। एंड लास्टली is CWG, which is called as semi humid climate, semi humid climate. And the last is AW, which is humid climate. तो देखो यहाँ पर क्या, देखो सेम चीज़ है, बार बार वही दोहराएंगे। आपको बस ये ध्यान होना चाहिए कि क्लाइमेटिक में रीजन के हिसाब से देखो तो 5 बार डिवीजन है और क्या क्या नाम है, ठीक है। फिर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आ रही है, सिंपल। फिर बाद में अगर कोपेन बोले तो 4 डिवीजन किए मैं, क्या क्या किया मैं, BWHW, फिर BSHW, फिर CWG एंड AW। अब देखो यहाँ पर ये डिवीजन कर दी। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो AW क्या है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड। ट्रॉपिकल ह्यूमिड मतलब सिंपल सा चीज़ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा ट्रॉपिकल घास ऑफ सवालिन लाइक रीजन, ठीक है। मतलब ट्रॉपिकल ह्यूमिड, ट्रॉपिकल में जो ह्यूमिड होता है ना, ह्यूमिड मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा ट्रॉपिकल घास, ये वाला एरिया हो गया अपने पास। AW की बात करें ना अपन, तो सिंपल चीज़। और यहाँ बहुत मानसून टाइप से, तो डेसिडस फॉरेस्ट, देखो यहाँ डेसिडस फॉरेस्ट लिखा हुआ है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और जस्ट पीछे वाले में जाएंगे तो यहाँ पर भी डूंगरपुर बांसवाड़ा में कहाँ लिखा हुआ अपने पास, ये डेसिडस फॉरेस्ट। तो सेम चीज़ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ है, BSHW, मतलब हम इसकी बात करें सेमी ट्रॉपिकल जोन की, तो इसको क्लाइमेटिक रीजन क्या बोलते हैं, सेमी ट्रॉपिकल जोन लिखते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ सेमी ट्रॉपिकल जोन। तो ये बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ एक्सेट्रा। सेमी एराइड विंटर एंड ड्राई वन, सफिशिएंट रेनफॉल होती है, नॉर्मल नो सफिशिएंट होती है। वेजिटेशन स्टीप टाइप ऑफ ग्रासेस, थॉर्नी बुशेस, ग्रासेस, ये एक तरह सेमी एराइड मान लो आप। ये वाला एरिया ब्लू वाला सेमी एराइड ये दिख रहा है यहाँ पर। फिर बाद में आता है BWHW। BWHW यहाँ से लिखा मैंने, तो BWHW क्या, ट्रॉपिकल जोन हम इसको बोलते हैं। तो ये तो पूरा रेगिस्तान है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानेर, एराइड हॉट डेजर्ट विच इज़ थार डेजर्ट यहाँ पाई जाती है।
और लास्टली CWG क्या है यहाँ पर, जैसे यहाँ देखते हैं CW सेमी ह्यूमिड क्लाइमेट है। क्या है? ह्यूमिड है बट सेमी, पूरा कंप्लीटली नहीं। तो साउथ ईस्टर्न एरियाज और अरावली पार्ट्स रेन्स आर लिमिटेड टू फ्यू मानसून ओनली। बस खत्म हो गया मामला। फिर बाद में अब नेक्स्ट तो हमने 2 कंप्लीट कर दिए, अब थर्ड में स्विच कर देते हैं, विच इज़ क्लाइमेट रीजन्स ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन। अब थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन क्या है? तो देखो थॉर्नवेट में भी क्या है, अब ये भी 4 में डिवीजन किए हुए हैं, ठीक है। पहले CAW, फिर DAW, फिर DBW, फिर EAD। तो इन सब का मैं पहले मैपिंग बनाता हूँ। देखो मैप तो करना ही पड़ेगा, आपको लग रहा हो ये क्या बार बार क्या हो रहा है, क्वेश्चन आते हैं ना। राजस्थान है तो सरप्राइजेस तो मिलेंगे आपको, राजस्थान के हर एग्ज़ाम के अंदर इसमें सरप्राइज मिल रहा है, और हर एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको लेवल बढ़ता ही जा रहा है, तो ये चीज़ तो आपको झेलनी पड़ेगी ना। यहाँ पर हार मान लोगे तो क्या मतलब। दिस इज़ पहला वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट हम इसको कर देते हैं, थर्ड पार्ट कर देते हैं हम इसको, काफ़ी बड़ा पार्ट है, एंड लास्ट पार्ट विल बी दिस। ओके, इन सब के नाम क्या है, मतलब नामकरण कर लेते हैं। ओके तो देखो पहला वाला जो है ना हमारे पास, जो सबसे ऊपर जैसलमेर वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं EAD। तो स्विच करते हैं, EAD क्या था, EAD ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेटिक, तो विच इज़ EAD, इसको हम क्या बोलते हैं EAD। अब ऊपर बात करते हैं ब्लू वाले की बात करते हैं, तो ब्लू वाला क्या था हमारे पास, जब ब्लू वाला DAW, दिस इज DAW, ठीक है। फिर बाद में ग्रीन वाले की बात करें, ग्रीन वाले को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन वाला बोलते हैं हम एक्चुअल में ग्रीन वाले को, सो द ग्रीन वाला इज कॉल्ड एज, सॉरी ग्रीन वाले को हम DAW बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीन वाले को DAW बोलेंगे हम, ग्रीन वाले को हम बोलेंगे DAW। इस सब का मतलब क्या है बताता हूँ मैं, जस्ट पहले एक बार आप ये लिख दीजिए। तो ऊपर जो होगा उसको हम लिखेंगे DBW, सॉरी DBW, DAW DBW कंफ्यूजन हो जाता है। और लास्ट में जो बचा, अब क्या बचा होगा, CAW। अभी DAW CAW EAW ये है क्या एक्चुअल में, तो देखो यहाँ से देख के तो हमको ध्यान पड़ रहा है कि यहाँ पर तो रेगिस्तान वाला एरिया, इसको हम ये बोलेंगे, ये वाला है नॉर्मल अरावली वाला, और ये सबसे ज़्यादा बारिश वाला। तो देखो उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, CAW मीन्स क्लाइमेटिक रीजन, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड सवाना लाइक रीजन विद डेसिडस फॉरेस्ट मानसून, सेम टाइप है। ये AW वाला कोपेन वाला, और उसके अंदर जो लास्ट में निकला था कौन सा, वेरी ह्यूमिड, तीनों एक ही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, CAW विच इज डेसिडस टाइप ऑफ फॉरेस्ट और खूब सारी वेजिटेशन है यहाँ पर। फिर DAW इज दिस, तो इसमें अरावली आ रही है, साउथ एंड ईस्टर्न एरिया ऑफ राजस्थान विद सिरोही, जालोर, पाली, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आएगी। तो यहाँ पर क्या समर्स आर मार्क्ड हायर टेम्परेचर, सिंपल है यार। और DBW लास्ट वाला ये है। DBW में तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये ऊपर वाला पार्ट है गंगानगर, चूरू, जहाँ पर क्या थॉर्नी बुशेस मतलब कांटे वाले, और सेमी राइड वेजिटेशन, मतलब पूरी कंप्लीट वेजिटेशन नहीं है, थोड़ी सी रेगिस्तान और थोड़ी सी वैसे मिक्स। लास्ट रहा हमारे पास EAD, तो रेगिस्तान है, मरुस्थली डेजर्ट एरिया, जैसे निबाड़, बीकानेर, जोधपुर, हॉट एंड राइड। और यहाँ की जो वेजिटेशन को क्या बोलते हैं, ज़ायरोफाइटिक वेजिटेशन बोलते हैं, जो अपना खाना स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। हमने थॉर्नवेट का कंप्लीट कर दिया। अब हम लास्ट में क्या बात करेंगे, लास्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। अब एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने होते हैं हमको ये पता होना चाहिए। सो देखो मैंने इसके बाद नेक्स्ट बनाया हुआ है, तो चलो ठीक है इसके बारे में पढ़ते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, तो राजस्थान में एग्रो क्लाइमेटिक जोन 10 में डिवाइडेड है, तो मैं पूरा मैपिंग में बताता हूँ। सो देखो इसमें हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन स्टार्ट करते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान से देखना मेरे साथ। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स क्या, इसमें कोई ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में निकला हुआ है, इसमें पर्टिकुलरली मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में अटैच ही कर दिए, ठीक है। कैसे, देखो पहले तो हमारे पास, मैं पहला बनाता हूँ जोन, दिस इज लाइक ये वाला एक तो हो गया हमारे पास पहला जोन, ठीक है। दूसरा जोन ये ऊपर वाला हो गया, तीसरा जोन यहीं से बनाओ और यहाँ से लाके यहाँ पर ख़त्म कर दो, ठीक है। फिर इसके साथ में एक बनाऊंगा मैं यहाँ पर
दूसरा बनेगा जस्ट उदयपुर के ऊपर वाला, और यहाँ से घुसेंगे और ये बनेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर उदयपुर से ही एक नीचे डूंगरपुर वाला अलग हो जाएगा, फिर प्रतापगढ़ वाला और थोड़ा सा भीलवाड़ा और उदयपुर राजसमंद मिक्स हो जाएगा। अब रही बात अजमेर की, जयपुर, ये सब एक में आएंगे, तो अजमेर जयपुर ये सब कुछ एक पार्ट में आएगा। तो ये बन गया हमारा यहाँ पर। फिर ये ऊपर जो भरतपुर और ये अलवर है, ये सब यहाँ पर सब एक बनेगा, और ये तो कोटा का बन ही गया। तो देखो अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, हो गया हमारे पास। तो मैं इस सब के क्या नाम लिख देता हूँ, या कलर कर देते पहले एक बार। कलर करेंगे तो देखो पहला है ये वाला, ठीक है। क्या कन्फ्यूजन नहीं होगा ना अपन को, मैं कलर करता हूँ तो ही सही रहता, नहीं तो कलर नहीं करे तो हमको कन्फ्यूजन हो जाता है। ये ऊपर वाला येलो है, ठीक है। फिर है हमारे पास ये वाला पर्पल में। इन सब के नाम बताऊंगा मैं, थोड़ा वेट, जल्दबाजी नहीं करनी अपने को, अच्छी तरह समझ आना चाहिए, दिमाग पर सेट हो जाना चाहिए। फिर ये वाला ये हो गया हमारे पास, ओके। नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट कलर ये, ओके। नेक्स्ट इज ओके। उसके बाद में बनाएंगे तो पिंक वाला बनाता हूँ मैं, पिंक में जयपुर और अजमेर वाला पार्ट है। फिर पिंक के बाद में एक और कलर ऐड करते हैं, अब कलर पर्पल वाला ऐड कर देते हैं। तो एक ये वाला कलर हो गया लास्ट में, और एक अब लास्ट बचा, चलो फाइनली कंप्लीटेड। चलो ये हो गया हमारे पास, ओके। तो देखो टोटल पार्ट्स कितने हुए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट है, इस पार्ट को हमने क्या नाम दिया, दिस इज जोन 1, दिस इज जोन 1C, ठीक है। फिर तो 1C है, तो 1 वाला कौन सा है, मतलब 1A, तो ये जो पार्ट है ना ये है जोन 1A, ओके। फिर 1B कौन सा होगा, तो ऊपर वाला पार्ट कौन सा होगा, ये वाला, दिस इज जोन 1B। अब देखो याद करने का तरीका ऐसा है कि राजस्थान को क्या है, जैसे एक लाइन बनाता हूँ मैं, ये मैंने लाइन बनाई, कहाँ से बनाई, ये लाइन बनाई। तो इस लाइन के जो ऊपर वाले हैं ना, मतलब इस तरह वाले नॉर्थ वेस्टर्न वाले, ये सब जोन 1 वाले, कौन से, जोन 1 वाले। तो यहाँ पर याद कैसे करना, ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर क्या है B, फिर नीचे आएंगे C, और सबसे नीचे है A। तो ऐसा याद रखो कि BCA, ठीक है, तो ये याद हो जाएगा इजीली। अब नेक्स्ट में बात करते हैं ऑरेंज वाली, या चलो अब तो ये 1 वाले सब सीरीज खत्म हुए, अब सेकंड वाले सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड का पहला A, ऊपर वाला ये होगा, दिस इज सेकंड A जोन। फिर जस्ट इसके नीचे ऑरेंज वाला है, वो हो जाएगा हमारे पास सेकंड B जोन। कौन सा हो जाएगा, सेकंड B जोन, जोन सेकंड B। फिर अब देखो ये जोन A हो गया, जोन B, ये तो इजी से याद हो जाएगा। अब जोन सेकंड वाले हमारे सारे खत्म हो गए, ठीक है। अब जोन 3 में स्टार्ट कर देते हैं। जोन 3 के लिए एक्चुअल में ऐसा है, 2 जोन हैं 3 वाले। तो 2 जोन 3 वाले कौन से हैं, एक तो ये वाला जोन है और एक ये अजमेर वाला जोन है। तो जो ऊपर वाला जोन है ये है हमारे पास 3B, और जो अंदर वाला जो है वो है हमारे पास 3A, ओके। फिर बाद में अब जोन 3 खत्म हो गया, अब जोन 4 की बात करेंगे। तो जोन 4 में कौन सा हमारे पास, देखो ये वाला पार्ट ब्लू वाला और नीचे ग्रीन वाला पार्ट, तो दिस इज जोन 4B, दिस इज जोन 4A, बस। और लास्ट में क्या बचा, ये ग्रीन वाला, तो ये जोन है 5th। तो देखो सारे जोन अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितने में डिवाइड है, 10 डिवीजन। अब देखो यहाँ पर क्या, यही आपको याद रखना है कि मैं अगर लिख दूँ इसके नीचे, चलो मैं लिख देता हूँ क्या क्या है। जो देखो 1A है ना, ये है एराइड वेस्टर्न प्लेन, कौन सा ये, एराइड वेस्टर्न प्लेन। इनके नाम से आप समझ जाना कि इतने अपन 3 डेफिनेशन किया अपन ने, तो ये समझ आ जाएगा आपको। तो मतलब एराइड वेस्टर्न प्लेन है, ठीक है। फिर B पे आएंगे तो B है इरीगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन, दिस इज इरीगेटेड
नॉर्थ, इसको वापस लिख देता हूँ मैं, इरीगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन। अब इरीगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन क्यों, इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें IGNP लिखा हुआ मैंने, इंदिरा गांधी नेशनल प्रोजेक्ट। तो उसके अंदर क्या यहाँ से नहर निकाली और यहाँ पर क्या इरीगेशन किया हुआ है। थर्ड जोन है जो हमारे पास है, इसको बोलते हैं हाइपर एराइड पार्शली इरीगेटेड वेस्टर्न जोन। दिस इज हाइपर एराइड पार्शली इरीगेटेड वेस्टर्न प्लेन। अब ये इसका मतलब क्या है, हाइपर एराइड मतलब बहुत भयंकर का डेजर्ट है, बट पार्शली इरीगेटेड मतलब ये जो यहाँ पर निकाली थी ना इंदिरा गांधी कैनल, वो बाड़मेर तक जाती है, तो कुछ तो पानी आ रहा है, तो विच इज़ पार्शली, इसको क्या बोलेंगे हम, पार्शली। ठीक है, अब जोन सेकंड वाला की बात करेंगे, तो सेकंड वाला जोन ए है, कहाँ पर है, रेड वाला ऊपर बना हुआ, तो ये इसको क्या बोलेंगे, दिस इज ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। दिस इज ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। एक तरह से ट्रांजिशनल फेज ही है जो इनलैंड ड्रेनेज अंदर की जो नदी है ना अंदर वाली, उसका है, क्योंकि ये दिख रहा है यहाँ पर निकल रहा है यहाँ पे। फिर बात करते हैं जोन 1B की, तो ये है लूनी बेसिन। बस इसका आप यूज याद रखो, लूनी बेसिन। लूनी बेसिन बिकॉज यहीं से निकलती है लूनी, पाली डिस्ट्रिक्ट से 3 नदियाँ उसमें मिलती है, तो वो भी ड्रेनेज में बता दिया मैंने। अब स्टार्ट करेंगे थर्ड वाला पार्ट, तो थर्ड ए और थर्ड बी दोनों पढ़ लेंगे। थर्ड ए क्या है एक्चुअल में, थर्ड ए है सेमी एराइड ईस्टर्न प्लेन। थर्ड ए इज सेमी एराइड ईस्टर्न प्लेन। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर सेमी एराइड। और थर्ड बी क्या होगा हमारे पास, फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन। दिस इज फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन। जैसा लिख रहा हूँ वैसा कॉपी में लिख दो और वैसा सा रट लेना बिल्कुल। अब 4A है, 4A को क्या बोलते हैं, सेमी ह्यूमिड सदर्न ईस्टर्न प्लेन या अरावली हिल्स। तो मैं इसको लिखता हूँ सेमी ह्यूमिड सदर्न वेस्टर्न प्लेन्स। एंड जोन 4B इज ह्यूमिड सदर्न प्लेन, ह्यूमिड सदर्न प्लेन। and we are left with the last which is humid southeastern plain, humid southeastern plain। बस ये सारे याद कर दो आप अच्छी तरह से, अपने नोटबुक के अंदर इसको उतार दो, गलती होनी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं इसका हाईलाइट कर लेता हूँ। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या पूछते हैं, एक और मैं आपको लिखा देता हूँ, मैं लिखा है नहीं शायद। क्वेश्चन क्या पूछ देते हैं कि इनमें से कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा है। तो देखो मैप से ध्यान पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा एरिया किसका दिख रहा है हमको, फर्स्ट सी जोन का दिख रहा है, जो हाइपर एराइड पार्शली इरीगेटेड है, जैसलमेर और ये वाला सबसे बड़ा एरिया इसमें ये है। तीनों के अंदर क्वेश्चन ये पूछ सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, तो इसके अंदर जब देखा जाए सबसे बड़ा एरिया कौन सा आता है, इस वाले का आता है। ठीक है, फिर जब कोपेन वाले की बात करें सबसे बड़ा एरिया किसका आता है, सबसे बड़ा एरिया हमारे पास आता है, तो एक बार मैप में वापस चेक कर लेते हैं। हाँ, तो मैप में तो ब्लू वाला एरिया दिख रहा है, सबसे बड़ा कौन सा एरिया है, बिगेस्ट। ठीक है, और लास्ट हम पढ़ेंगे क्या, इसके अंदर सबसे बड़ा एरिया कौन सा था, ये भी दिख रहा है, ये भी सेमी एराइड जोन, कौन सा, ये वाला, दिस इज बिगेस्ट। सो यहाँ पर अब वीडियो ख़त्म कर देते हैं। इस वीडियो में हमने क्या सीख लिए, सारे क्लाइमेट सीख लिए। सॉइल्स की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो हमने कोपेन पढ़ लिया, थॉर्नमेट पढ़ लिया, एग्रीक्लाइमेट पढ़ लिया और नॉर्मल वाला पढ़ दिया। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लो, ठीक है, और सपोर्ट करो, कमेंट करो, और किस से रिलेटेड राजस्थान में इंग्लिश मीडियम का टॉपिक या कवर मैं करूँ तो मुझे आप कमेंट में बताइए क्या करना है। सो थैंक यू।